नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 18 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि एकादशी है, वार शनिवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में है, बसंत ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 24 है, सावन माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। एकादशी तिथि रात्रि में 10:18 तक है, उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा रात्रि में 4:25 तक है, उसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुक्ल साय 6:41 तक है, उसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 9:11 तक, उसके बाद बालवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:04 पर और सूर्यास्त 6:49 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर आज विद्यमान है। ग्रह योग की बात करें तो त्रिपुष्कर योग 4:25 से आरंभ है। महापात योग रात्रि में 10:50 से रात्रि में 4:20 तक है। व्रत त्योहार या प्रमुख दिनों की बात करें तो वरु थिनी एकादशी व्रत स्मार्त और वैष्णव का आज ही के दिन है। श्री वल्लभाचार्य जयंती आज है। पंचक प्रारंभ चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर व गुरु अंगद देव जयंती नवीन मत से आज ही के दिन है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया 7:39 से 9:15 तक है। चर का चौगड़िया 12:26 से 2:02 तक है और लाभ और अमृत के चौगड़िए 2:02 से 5:13 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से 10:30 तक है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते और यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन दांत खा करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे। इससे आपके कार्यों के दुष्प्रभाव, उन पर जो राहु काल के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर, इसके मायने क्या है? कुंभ राशि का चंद्रमा और शनि मकर राशि के अंदर एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है मित्रों, जहां पर भावनाओं का कम से कम उपयोग किया जाना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। जहां ऐसी स्थिति कि केतु से लेकर के और राहु तक हर घर के अंदर कोई न कोई ग्रह बैठा हो। आप देखें कि 9वीं राशि केतु से 10वीं राशि में मंगल, बृहस्पति और शनि विद्यमान है। 11वीं राशि के अंदर चंद्रमा है, 12वीं राशि के अंदर बुध है, पहली राशि के अंदर सूर्य हैं, दूसरी राशि के अंदर शुक्र हैं और फिर मिथुन राशि के अंदर राहु बैठे हुए। तो हर ग्रह के अंदर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह लगभग एक एक घर के अंदर विद्यमान। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये है कि जो स्थिति है वो अपने से बाहर निकल, यानी कि तनाव जो हमने पिछले दिनों देखा वो उससे बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश एक तरफ और नकारात्मकता दूसरी तरफ, दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने के लिए पूरे विश्व को अपने उसमें नकारात्मकता जहां समेट लेने के लिए तैयार है, वहीं उच्च के सूर्य के साथ में बाकी शक्तियां एकदम उसका प्रबल विरोध करने के लिए और संघर्ष और उसमें पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए नियमों के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, चीज़ों को समझते हुए उनमें बदलाव, रात दिन हर दिन एक नए तरीके से बदलावों के साथ में चीज़ें आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से उच्च के सूर्य के आने के बाद एक एक दिन, हर दिन जो कहाँ एकदम से हमने 20-22 दिन 30 दिन देखे कि बिल्कुल बिना किसी उसके हम बैठे हुए थे, कोई हमारे पास हथियार नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो है दवाएं
तय कर ली गई हैं कि ये दवाएं दी जाएंगी तो उससे प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा वातावरण हो जाता है, अलग अलग रहने की ऐसी स्थितियां होनी चाहिए, नियमों के एक पूरा सिस्टम, और ऊपर से तापमान जो हर दिन आधा डिग्री बढ़ते जा रहा है। तो आप देखेंगे कि हर 1-2 दिन में आधा डिग्री से 1 डिग्री तापमान बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं इस रोग प्रतिरोधी क्षमता और पूरे सिस्टम में इसको ठीक करने की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो उच्च के सूर्य का लाभ आप देख रहे हैं, कर्म की ताकत देख रहे हैं, पूरे तरीके से नियमों की पालना जो शनि और बृहस्पति का मेल आपको करवा रहा है, और ऊपर से सारी स्थितियों के ऊपर ये राहु केतु का एक बंधन की आपको समस्या से न निकलने देने की पुरजोर कोशिश। तो ये कैसे समस्याएं हमें प्रभावित कर पा रही हैं कि हमारी गलतियों की वजह से। यहाँ राहु केतु जो है किस तरीके से जीवन को, राहु केतु की बात नहीं है, ग्रह प्रतिनिधि ग्रह उनके, हमारे मन, हमारी जो एक संकल्प शक्ति है उसका अभाव। राहु तुरंत निर्णय करने की उत्तेजना के अंदर निर्णय करने, जिन भी मनों के अंदर राहु का प्रभाव आप देखते हैं वो ऐसे निर्णयों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जो नियम के विरुद्ध हो सकते हैं, जिनमें भावनाएं ज़्यादा प्रभावी हो जाएं, या अपने मन के ऊपर कोई एक विचार ज़्यादा प्रभावी हो जाए और नियम तोड़ बैठे। नियम तोड़ेंगे तो न सिर्फ आप अपनी समस्याओं को बुलाव देंगे, बल्कि दूसरों को भी समस्या में आप डालते हुए दिखाई देते। तो ये बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य की फिर भी उपस्थिति आपको सजग बनाने के लिए, आपको जिनके भी संचित पुण्य उनको वो समझ देने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और परिवार में भी आप देखें कि एक आपस में किसी भी मुद्दे पर तनाव होने के बावजूद भी आज आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर के करने के लिए, दो विरोधी विचारधारा भी साथ बैठकर के काम करने के लिए तैयार होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से आज अगर आप सहमत ना हो तो भी कार्यों की लगातार बने रहने के भाव के साथ आज एक दूसरे को सहयोग करने का दिन है। अगर कहीं तनाव है तो आप सूजी से बना हुआ हलवा या कोई ऐसी चीज़ जो सूजी से बनी हुई हो उसका अगर उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को सहयोग देने के लिए सूजी है या मक्का का बना हुआ कोई, मक्का के आटे से बना हुआ कोई पदार्थ आप खाते हैं, अगर उपलब्ध है आपके पास, पीला कोई भोजन करते हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपको ये दो विरोधी विचारधाराओं को साथ में रख करके आगे बढ़ते हुए आपको प्रकृति से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य मंत्री की। स्वास्थ्य मंत्र में आज हमारे पास औषधि या कह लीजिए खाने का जो पदार्थ है वो एक खजूर है। खजूर मधुर, शीतल, पौष्टिक और सेवन करने के बाद तुरंत शक्ति स्फूर्ति देने वाला होता है। यानी अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए और एक चीज़ आपको खाने को उस समय मिल रही हो तो आप खजूर को हाथ लगाना चाहिए। आपको तुरंत आपके शरीर में शक्ति आती है, बलवर्धक है। ये शरीर में रक्त, मांस और वीर्य बढ़ाने वाला है। ये हृदय और मस्तिष्क को भी शक्ति देता है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को ये नियंत्रित करता है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोह आदि बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार शरीर को एक दिन में 20 से 35 ग्राम डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है, जो खजूर खाने से पूरी हो जाती है। खजूर रात भर पानी में भिगोकर सुबह लेना लाभप्रद रहता है। कमजोर हृदय वालों के लिए यह विशेष उपयोगी है। रात को खजूर को भिगो करके सुबह दूध के साथ खाने से मस्तिष्क और हृदय की जो पेशियां हैं उनको ताकत मिलती है। विशेष रूप से रक्त की कमी जिन्हें हो रही है या रक्त की कमी के कारण होने वाली हृदय की धड़कन और एकाग्रता की कमी अगर आपको कहीं आपके आसपास किसी को है या आपको है तो आप खजूर का उपयोग कर सकते हैं। अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करके अगर आप ये इस तरह की औषधि के रूप में इसको लेना चाहें तो रामबाण औषधि के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। खजूर यकृत के रोगों में लाभकारी है, इसलिए पाचन संबंधी रोग में बहुत आप इसका फायदा ले सकते हैं। जो लोग नशे के आदी हैं और नशे की आदत में इतनी शराब पीते हैं कि उनका यकृत खराब हो जाता है,
इस स्थिति में ताजे पानी में खजूर को अच्छी तरह मसलते हुए शरबत बनाएं और इस शरबत पीने से शराब का विषैला प्रभाव नष्ट होने लगता है और इससे आपके हो सकता है कि शराब की लत भी छूट जाए। तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं इसे। रक्त जो लगता है, रक्त की जो कमी है, इसमें इसका नियमित सेवन लाभकारी है। दूध में खजूर उबाल के बच्चों को देने से उनकी शारीरिक मानसिक उनको पोषण मिलता है, शरीर सुदृढ़ होता है और मानसिक बल उनका बढ़ जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें और कोई चीज़ सूट नहीं करती या वो लेना नहीं चाहते, स्वाद का बड़ा के प्रति बड़े वो होते हैं, तो उन्हें ये आप बड़े आसानी से खिला सकते हैं। जो बच्चे रात्रि में बिस्तर गीला करते हैं उन्हें 2 छुहारे जो सूखी खजूर मतलब भिगोकर और सुबह दूध में उबाल करके देने से लाभ मिलता है। नींबू के रस में खजूर की चटनी बनाकर खाने से भोजन की अरुचि समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त क्षय रोग, खांसी, चक्कर आना, कमर और हाथ पैरों के दर्द या शून्यता की जो स्थिति है उस या थायराइड संबंधी रोग हैं उनमें भी ये लाभकारी है। आप अपने आयुर्वेद के डॉक्टर उनसे बात करके इसको काम में ले सकते हैं। खजूर में रेचक गुण भरपूर है। 8 से 10 खजूर को 200 ग्राम पानी में भिगो दें, सुबह मसल कर इनका शरबत बना लें, फिर इसमें 300 ग्राम पानी डाल करके गुनगुना करके खाली पेट चाय की तरह अगर आप पीते हैं तो इससे आंतें जो हैं वो आसानी से साफ हो जाती हैं और आंतों को बल मिलता है और शरीर को स्फूर्ति भी मिलती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक अकेला खजूर आपके जीवन को कितना तमाम तरह की समस्याएं अगर शरीर में आ भी गई हैं तो उनको ठीक करता है, साथ ही साथ अगर कोई समस्या नहीं है तो आपको बल वृद्धि में सहायक है। और इवन बच्चों को भी आप अगर खजूर विभिन्न प्रकार से देते हैं तो उनके लिए भी उनके जीवन को आगे चल करके उनकी जो स्फूर्ति और ताकत है उसको बढ़ाने में कितना सहायक सिद्ध हो सकता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री पीवी संधू की। पीवी संधू विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वे भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब अपने नाम किया। पीवी संधू वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। इनका पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ। सिंधु अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन और पी विजया की बेटी हैं। इनके कोच बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद हैं। इन्हें बैडमिंटन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से और वर्ष 2016 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए आज इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मीन लग्न की कुंडली और लग्नेश बृहस्पति भाग्य स्थान में। लग्न को देखते हुए इसके मायने क्या है? जब मीन लग्न की कुंडली और लग्नेश भाग्य स्थान में हो तो भाग्य का समर्थन व्यक्ति को मिलते चले जाता है। क्या कल्पना कर, कोच, गुरुजन और उनके जीवन में जो उनको शिक्षा देने वाले लोग हैं वो इतने अपने क्षेत्र के निष्ठांत विद्वान होते हैं कि उनकी परवरिश के समय उनको वो चीजें सहज मिल जाती हैं जो लोगों को न जाने कहां कहां जाकर के लेनी होती है। वो सब बच्चे जो जिनकी कुंडलियों के अंदर ये स्थिति, उनके माता पिता अगर ये देखते हो कि उनके लग्न को बृहस्पति देख रहे हैं तो उन्हें अच्छे कोच अपने आसपास ही बहुत कम परिश्रम में प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति ये बनाता है। अच्छे गुरुजन मिलेंगे और इस तरह से उन्हें सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं आने देनी। और यहां शनि जो लग्न में बैठा है, रात दिन पसीना बहाने में दिन और रात नहीं देखता, भूख और नींद नहीं देखता। ये शनि जब लग्न में आ जाए, मित्रों, लग्न का शनि आपको अपने शरीर पर इतना गजब का नियंत्रण देता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते होंगे जिन्होंने इन्हें बैडमिंटन के कोर्ट के ऊपर खेलते हुए देखा है। सूर्य और शुक्र इनकी कुंडली के अंदर चतुर्थ स्थान के अंदर। सूर्य जब चतुर्थ स्थान में होता है तो व्यक्ति का टेम्परामेंट उसके कंट्रोल में होता है। वो कतई अपने टेम्परामेंट को अपनी पहुंच से बाहर नहीं जाने देता। ऐसा नहीं लगता कि उसने अपने ऊपर से कोई कभी आपा खोया हो।
बहुत विनम्र रहते हुए, बहुत सहज रहते हुए, अपने आप को पूरी तरह अपने कार्यों के प्रति समर्पित करते हुए, ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य पंचम या चतुर्थ स्थान में होता है, वो व्यक्ति अपने कार्यों को हमेशा उपलब्ध रहता है। वो कभी अपनी दूसरी चीज पे नहीं जाता। वो ये नहीं कहता कि मुझे ये काम है इसलिए मैं ये वाला काम अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ये कभी नहीं देखा जा सकेगा। आप अगर आपके आसपास जो ज्योतिष के शिक्षार्थी हैं वो देखें कि जब भी आप सूर्य चतुर्थ या पंचम स्थान में होगा, व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने कार्यों को समर्पित होता हुआ दिखाई देगा। तो हर उस बच्चे की कुंडली में जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं या ऊंचे दर्जे की सफलता अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उन्हें अपने समर्पण को लेकर के अगर आपको कभी ये भाव देखना हो तो वो आप पंचम और चतुर्थ स्थान के अंदर बैठे सूर्य से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति और बुध का जो दृष्टि संबंध है, बुध इनकी कुंडली के अंदर तृतीय स्थान कीर्ति के स्थान के अंदर है। तो आप देखते हैं कि हमेशा ये जब भी प्रतियोगिता में उतरती हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत कम समय के अंदर इन्होंने अपनी सफलता को वहां तक पहुंचाया है। मेहनत तो है ही, लेकिन आप बृहस्पति का कीर्ति स्थान से संबंध होना व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिना मेहनत के सफलता मिल गई, बहुत कम मेहनत में सफलता मिल गई, जबकि ऐसा है नहीं। संचित पुण्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको पिछले जन्मों के जो पुण्यों के आधार पर या आपकी पहली तैयारियों के आधार पर आपको ऐसा लगता है देखने वाले को कि बहुत ही सहज तरीके से इन्हें सफलता मिलती चलेगी, जबकि बड़ा कठोर परिश्रम उसके पीछे छिपा हुआ होता है। चंद्रमा का सप्तम स्थान पे होना और साथ के अंदर शनि से दृष्ट होना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी चीज के प्रति पूरी तरह से नीति बना करके कार्य करे, हर चीज के ऊपर टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग ले, अपने कार्यों, अपनी गति, अपनी ऊर्जा को हर बार हारने का जैसे कोई वो नहीं। यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अगर एक आध मैच हार जाते हैं तो बड़े अपने ऊपर बड़ा दबाव बना लेते हैं या जीतने का दबाव बना लेते हैं। ये शनि ये भाव स्थिर चित्त बनाता है व्यक्ति को। लग्न के अंदर शनि बहुत वैराग्य की भावना के साथ, या कहना चाहिए वर्तमान में जीते हुए हार जीत से परे खेल के प्रति समर्पित ऐसा व्यक्ति निश्चित ऊंचाई पाता है। जिसके लग्न के अंदर शनि हो, उससे ज्यादा मेहनत आप किससे कल्पना कर सकते हैं। चंद्रमा से दृष्ट हो तो तैयारियों के अंदर जो कूटनीति है उससे अधिक कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं। तो ये यहाँ दोनों चीजें उपलब्ध है। इन दो चीजों ने इनको, बृहस्पति का लग्न पे शनि के साथ दृष्टि संबंध और चंद्रमा का शनि से दृष्टि संबंध ने इनको विश्व स्तर का खिलाड़ी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। यहां मंगल का शत्रु स्थान में होना, यानी कि छठे स्थान में होना, ये एक ऐसा बात है जो जीतने के प्रति जो लालसा है, जो एक अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति निर्मम हो जाने का जो भाव है, वो यहां से आता है कि व्यक्ति जब कोर्ट में उतरता है तो फिर कोई उसकी जो चंद्रमा के जो सप्तम स्थान में होने वाली विनम्रता जो या सौम्यता या एक बहुत ही सहजता को वो साइड में मंगल रखवा देता है और पूरी तरह से समर्पित और ऐसा योद्धा में परिवर्तित कर सकता है जिसकी जीत की मतलब जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दे, जो अंतिम अपने शरीर का जो एक कहना चाहिए कि बिल्कुल पूरी ऊर्जा लगा करके और जीतने के लिए जो एकदम समर्पित है उस खेल के अंदर, वहां वो मंगल देता है आपको। कि मंगल जब आप छठे स्थान में देखें, पंचम में देखें, 11वें स्थान में देखें तो उन्हें खिलाड़ी होने के लिए, खेल के प्रति उनको समर्पित करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। जिन बच्चों की भी कुंडली में छठे स्थान में मंगल, सूर्य या शनि होता है वो विजित योद्धा होते हैं। तो इस तरह से इस कुंडली के अंदर वो सारी हम संभावनाएं, सारी वो बातें देखते हैं जो एक जीत के लिए, जो एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी होने की सभी जो चीज़ों के लिए आवश्यक है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।